अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्दियाँ आ गई, सर्दियों के आते ही गाजर भी आ गई और गाजर को देख के हमारे दिल में एक ख़्याल आया कि मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाएं। तो हम भी आपके लिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा गाजर का हलवा लेकर आए हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल और शादियों में मिलने वाला। तो रेसिपी बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि आप भी बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा होममेड बना सकें, अपने घर वालों और अपने मेहमानों को एंजॉय करा सकें। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से मिलती रहें और आप भी बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। और इस रेसिपी के बीच में मैंने आपको पाउडर के दूध का खोया भी बनाना सिखाना है, तो रेसिपी देखेंगे तो ही खोया भी बना सकेंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको बता दें इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी और इतना कलरफुल हमने कैसे गाजर का हलवा बनाया, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स गए हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, आप बगैर स्किप किए देखिएगा। हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और दिन की शुरुआत मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। आप भी पढ़ लीजिए। देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और ताज़ी ताज़ी लाल लाल गाजरें ले ली हैं। आप भी इसी तरीके से गाजर लिएगा ताकि आपका भी बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और मीठा मीठा सा गाजर का हलवा बन के तैयार हो। बाज़ लोग गाजर ही सही नहीं लेते, जिसकी वजह से उनका गाजर का हलवा सही नहीं बन पाता। देखें गाजर को आप बीच में से तोड़ के देख लीजिए कितनी ताज़ी है और इसके अंदर कहीं भी पीला नहीं है, पीला पीला सा जो गाजर के अंदर होता है वो नहीं है। हम सबसे पहले गाजर को अच्छी तरीके से धो लिया है हमने। अब इसके ऊपर से जितनी भी हमने इसके बाल वगैरह जो गन है वो हम अच्छी तरीके से हटा लेंगे। आप छुरी से हटाना चाहते हैं तो उससे हटा लें, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से जल्दी जल्दी से इसके छिलके उतार लीजिए। फिर साफ़ सुथरा कर लीजिएगा, कहीं भी इसका कोई भी गन नहीं लगा होना चाहिए। बिल्कुल आराम से साफ़ सुथरी तरीके से पहले गाजर को पानी में भिगो दिएगा, फिर अच्छी तरह धो लीजिएगा। फिर इसके ऊपर से जितने भी बाल वगैरह हैं ये सब हटा दीजिएगा। और जब हमारी सारी गाजर देखें इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, साफ़ सुथरी सी हो जाएगी, लाल कलर की हो जाएगी, फिर हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे और हम इससे गाजर का हलवा बनाएंगे। आपको जैसे करना है आप करिएगा। मैंने आपको सिर्फ तरीक़ा बताना है कि गाजर का हलवा किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन सी ऐसे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है गाजर के हलवा बनाने में, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। गाजर को अच्छी तरीके से धो के छील लीजिए, साफ़ रख लीजिए। फिर हम इसको किस तरीके से चॉप करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक चॉपर से चॉप कर सकते हैं, नहीं तो आराम से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ग्रेटर की मदद से, इस तरह आप इसको ग्रेट कर लीजिए गाजर को अच्छी तरीके से। देखें ये मैंने ग्रेटर ले लिया है, सारी गाजर को ग्रेट करूँगी। आप चाहें तो मशीन में भी जल्दी से कर लीजिए अगर आपको मज़ा नहीं आता। इस तरीके से करने से ना गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा बनता है और गाजर में एक अलग सा टेस्ट आता है। और बहुत सारे लोग तो टुकड़े कर करके गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। इस तरीके से आराम से मैंने सारी गाजर को साफ़ करके धो लिया था, फिर मैंने इसको इस तरह ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो मशीन में डाल के 1 मिनट में चॉप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे टाइम था मेरे पास और मैंने आराम आराम से सारी गाजर को इस तरह ग्रेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितनी आराम से और कितनी टेस्टी और कितनी ताज़ी हमारी गाजर है, कितनी जूसी है कि इसका जो गाजर का हलवा बनेगा ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जब भी आप गाजर लें तो आप इसी तरीके से लाल लाल कलर की गाजर लीजिएगा ताकि आपका गाजर का हलवा भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा बने। और सारी गाजर को देखें मैं इसी तरीके से ग्रेट कर रही हूँ और बिल्कुल सही तरीके से ग्रेट हो रही है। कहीं भी कड़क गाजर नहीं है, कहीं भी पीलापन नहीं है गाजर के अंदर। सारी गाजर हमने देखें ग्रेट कर ली है और हल्के हल्के से करके एक तरफ रख लिया। हाथ का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर ग्रेटर से करेंगे आप के हाथ में चोट नहीं लगनी चाहिए। और ये सारी गाजर एक तरफ रख दी। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर सबसे पहले हम घी डालेंगे। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। एक पतीले के अंदर हमने घी ऐड कर दिया है और आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 कप जो है ना घी डाल दिया है। इसके अंदर हमने इलायची फाड़ के डाल दी हैं, 2 से 4 मैंने इलायचियाँ खोल दी थी। आप पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। और अच्छी तरीके से जब ये इलायची घी के अंदर अच्छे से पक जाएगी, फिर हम इसके अंदर जो है ना सारी अपनी ग्रेट की हुई गाजर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर हमने गाजर को इसके अंदर भूनना है। जो हमने घी डाला है, घी को अच्छी तरीके से पकने दीजिएगा, उसकी कचान निकाल दीजिएगा। इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं ना
बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपकी गाजर भी अकड़ी अकड़ी नहीं होती है और बहुत ही अच्छी तरीके से गाजर गल जाती है और बिल्कुल भी ख़राब आपका गाजर का हलवा नहीं होता, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। देखिए अच्छी तरीके से मैं इलायची और घी के अंदर गाजरों को भून लूँगी, फिर मैं इसके अंदर दूध डालूँगी और चीनी अभी नहीं डालनी है आपने। इसी तरीके से भूनते रहेंगे। जब हमारी गाजर का पानी निकलना शुरू हो जाएगा और घी भी, तो फिर हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध से हम पहले गाजर को गलाएंगे, फिर हम बाद में चीनी डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, साथ में ही चीनी डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाजर गल नहीं पाती है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा हलवाई वाला गाजर का हलवा नहीं बन पाता है। तो देखिए मैंने आधा किलो दूध डाल दिया है। हमारी 1 किलो गाजर थी, इसको हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया साफ़ सुथरा तरीके से करके, और इसके अंदर हमने आधा किलो दूध डाल दिया है और हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी गाजर अच्छी सी गल जाएगी ना। फिर हम बाद में इसके अंदर चीनी डालेंगे। तो आपने बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको गाजर का हलवा बनाने में। मुझे 1 घंटा टोटल लगे थे खोए समेत, कि मैंने बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा बना लिया था। बस ग्रेट मैंने पहले ही कर ली थी सुबह में। जब भी आपने गाजर का हलवा बनाना हो तो आप गाजर को धो के ग्रेट कर लें और बस चूल्हे पे चढ़ा दें। देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको पका लिया है, थोड़ा सा पानी रह गया है और हमारी गाजरें भी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट गल गई हैं। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी हमने 1.5 पाव ऐड की है इसके अंदर, क्योंकि गाजर हमारी आपने देखा ना बहुत ही लाल थी और बहुत ही मीठी गाजर थी। तो आप भी इसी तरीके से अगर गाजर लेंगे तो आपका गाजर के हलवे के अंदर चीनी ज़्यादा नहीं डालनी होगी। और अगर आपने गाजरें सही नहीं ली हैं, पीली पीली वाली जो गाजर होती हैं वो ली हैं, तो आप चीनी आधा किलो डाल सकते हैं। मैंने 1.5 पाव चीनी डाली थी और अच्छी तरीके से चीनी को और गाजर को मिला लिया है। और देखें चीनी पानी छोड़ेगी ना अपना। हमने इसको जब तक पकाना है जब तक सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारा घी नहीं छूट जाता। ये देखिए कितना अच्छा हमारा गाजर का हलवा भुन रहा है। हम इसको मुसलसल चलाते जा रहे हैं और ये नीचे चिपक भी नहीं रहा है, ऑयल सेपरेट हो गया है। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। इसको हम हटा देंगे और अब खोया बनाने चलते हैं। खोया बनाने के लिए मैंने दूध ले लिया है, खुला दूध जो बाज़ार से मिलता है वो ले लीजिए 1 पाव। उसके अंदर मैं जो है 3 से 4 चमचे जो है ना सूखा दूध डालूंगी और इसको मैंने गर्म करने रखा था तो 1 चमचा घी डाल दिया है। खोया बनाने का आसान तरीका है, पाउडर के दूध से आप होममेड खोया बना सकते हैं। और 4 से 5 चमचे मैंने इसके अंदर सूखा दूध भी डाल दिया है। अब हम घी को और सूखे दूध को अच्छी तरीके से हाथ से मिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। इसको पकाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, तो आप आराम आराम से चलाते रहिएगा और बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है आपने, नहीं तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि पाउडर का दूध है। आप रेगुलर चलाते रहें और इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। देखें कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है, आधे घंटे में ये हुआ था। हम आपको बता रहे हैं, इसको आपने लगातार चलाते रहना है और गाढ़ा कर लेना है। ये हमारा लिक्विड वाला खोया बना है जो हम गाजर के हलवे के ऊपर लगाएंगे। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। बादाम पिस्तों को मैंने पहले ही पानी में बॉईल करके छिलके उतार लिए थे और उनको हमने अलग रख लिया है। आप थोड़ा भून भी सकते हैं उनको घी के अंदर। अब देखिए हमारा मावा बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको खोया और गाजर का हलवा मिक्स करके दिखाएंगे। और गाजर का हलवा हमारा ठंडा हो गया था, हम इसको दोबारा गर्म करेंगे और डिश आउट करके इसको सेट कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे। गार्निश करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, तो मैं आपको डायरेक्ट ही दिखा रही हूँ। मैंने एक बाउल के अंदर पहले गाजर के हलवे को फैला दिया था दबा दबा के, फिर उसके ऊपर खोया लगाया यानी मावा, फिर उसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए, पिस्ते और बादाम। इस तरीके से सेट कर लीजिए। अगर आपके घर में खोया नहीं है तो आप खाली गाजर के हलवे को भी सेट कर सकते हैं। छोटी प्यालियों में मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से भी अगर आप सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपका गाजर का हलवा लगेगा देखने में भी, और उसका लुक भी बहुत अच्छा लगेगा और टेस्टी भी बहुत था गाजर का हलवा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बगैर स्किप किए देखिएगा मेरी रेसिपी, ताकि आप भी बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा बना सकें। ये देखें प्यालियों में भी कितना प्यारा लग रहा है हमारा गाजर का हलवा। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट रख दिए थे, इस तरीके से आप सजा सकते हैं। और हमारे बाउल का तो आप देख ही सकते हैं जिस पे हमने मावा लगाया था यानी खोया, और इस तरीके से आप काट के सर्व भी कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी देखते रहिए और मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से मिलती रहें और आप भी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। इतना मज़ेदार का गाजर का हलवा था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।